हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। सोशल मीडिया पर एक कटिंग वायरल हो रही है जिससे काफी बच्चे परेशान हो चुके हैं। माहौल एकदम खतरनाक सा बन गया है। मतलब इस पिछले कल शाम से लेके मामला थोड़ा कम था, लेकिन अभी पिछले 1.5-2 घंटे से इतने कॉल आ गए, पता नहीं किसी ने किसी ग्रुप में डाल दिया जहाँ पे बच्चे बीएसटीसी के ज्यादा है यहाँ, कि सर बीएसटीसी की ये क्या न्यूज आ रही है कि 18 माह का जो डीएलएड का डिप्लोमा है वो 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। मतलब ये क्या है, हमारे लिए है या किसी और के लिए है? इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर आप बात कीजिए, क्या है क्या नहीं है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, दो चीजों पे बात करेंगे। एक तो जो बीएसटीसी 18 माह की है उसकी मान्यता रद्द। मतलब ये कहा जा रहा है, हाईकोर्ट का आदेश है कि भाई जो 18 माह की बीएसटीसी है वो 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। आप अगर बीएसटीसी कर रहे थे, जिस दिन से आपका सेशन स्टार्ट होता है और जो आपका लास्ट वर्किंग डे होता है, उस समय तक आपका अगर पूरे 2 साल होते हैं तो ही वो डिप्लोमा मान्य है। अगर उसमें कम है महीने, जैसे 1.5 साल का ही हो रहा है, ठीक है, तो 1.5 साल के बीएसटीसी वो मान्य नहीं होगी। आपका जो टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, वो पूरा का पूरा 2 साल होना चाहिए, ऐसी कुछ न्यूज है। तो हकीकत क्या है, बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट के बारे में भी बहुत से सवाल थे। सोचा आज आपके कुछ डाउट से वो ली जाए और उस पर बात कर दी जाए। तो साथियों, सबसे पहले तो ये देखो, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सोशल मीडिया पे बहुत सी न्यूज़ें वायरल होती है, लेकिन उन चीज़ों को समझना है कि ये किनके लिए है और क्या लिखा गया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है। पहले से माहौल ऐसा नहीं क्रिएट करना है कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। पहले इसकी जो सच्चाई है उसको देखो, ठीक है। ये लिखा क्या गया है, 18 माह का जो डीएलएड डिप्लोमा है 2 वर्ष के डिप्लोमे के बराबर नहीं है, ऐसा शीर्ष कोर्ट ने कहा, ठीक है। शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके। बस इस लाइन ने सबसे बड़ी बात यह कर दी कि हाईकोर्ट का फैसला आया। अब इसने यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे थोड़े तो मीडिया वाले भी भाई साहब चूरमा लगाते हैं, ठीक है, घी लगाते हैं, ठीक है। क्यों? डिप्लोमे की बात तो हो रही है, 18 माह का डिप्लोमा मान्य नहीं है बीएसटीसी का, और इन्होंने यहाँ पे लाइन लिख दी कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारक, यानी कि जिन बच्चों ने बीएसटीसी की हुई है वो नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। तब बच्चे के सर ये कैसे हो गया, फिर तो हमारी बीएसटीसी की मान्यता ही रहोगी। ऐसा कुछ नहीं साथियों। ये जो डीएलएड वर्ड लिख रहा है, ये डीएलएड 18 माह वाले डीएलएड के लिए लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप जो बीएसटीसी कर रहे हैं उस पर ऐसा कुछ नहीं। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटा है, जो नैनीताल का फैसला था। देखो पूरी बात क्या है। नई दिल्ली के अंदर साथियों राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान है एनआईओएस, वो क्या करती है, 18 माह का एक डिप्लोमा करवाती है बीएसटीसी का। तो ऐसा मामला गया कोर्ट के पास गया, तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो आप ये 18 महीने का डिप्लोमा करा रहे हो, ये डिप्लोमा तो 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है, ये तो 1.5 साल का हुआ। जबकि बीएसटीसी का डिप्लोमा है, जो शिक्षक प्रशिक्षण है, वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया, 18 माह का जो डिप्लोमा है, इसको जो भी नई शिक्षा नीति आने वाली है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंदर मान्यता नहीं दी। अगर किसी बच्चे ने 18 माह का डिप्लोमा कर रखा है बीएसटीसी का, तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। इस फैसले को क्या है, आगामी जो भी भर्तियां हैं उन भर्तियों के अंदर भी ये क्या है, शामिल नहीं हो पाएंगे। ये उत्तराखंड का साथियों फैसला। नैनीताल नाम आपने देखा, तो नैनीताल क्या कहा इन्होंने कि देखिएगा, यहां पे कहा गया है कि 18 माह के डिप्लोमा का पाठ्यक्रम की ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता है वो 2 वर्ष की डिप्लोमा को अनिवार्य माना गया। आपको मास्टर बनना है तो कम से कम आपका शिक्षक प्रशिक्षण 2 वर्ष का आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूज यहाँ पे इस लाइन को लेकर आप बहुत घबरा गए थे। ये लाइन 18 माह के लिए लिखी गई है, आपके लिए नहीं लिखी गई है। आपकी जो बीएसटीसी है वो एकदम वैलिड रहेगी, एकदम मान्य रहेगी, ठीक है। अपने अगर हाँ सेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है तो देखो, सेशन लेट स्टार्ट हो गए, टाइम पीरियड को छोटा किया ही नहीं किया है। फिलहाल तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, आगे आएगी तो पहले से हम कर चुके। भाई हमने खुद ने 18 माह थोड़ा ही किया है, सरकार ने कराया, उसमें हमारी क्या गलती है। तो वो विश्वविद्यालय पर पेनल्टी लगती है, बच्चों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। वो फिर ऐसे हो जाएगा, चलो अब तक किया वो किया, उनको अपने मान्यता देते हैं, और आगे से कोई 18 माह का अगर डिप्लोमा कर रहा है तो उसकी मान्यता नहीं होगी, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन अपने ऐसी स्थिति नहीं हुई है। पहले होते थे, 2018-19 की बात है, राजस्थान के अंदर बीएसटीसी के एग्जाम की डेट फिक्स हुआ करती थी, 26 मई को ही बीएसटीसी का एग्जाम हुआ, ठीक है। मई में होने स्टार्ट हुए, लेकिन बाद में कुछ समय का चक्र ऐसा चला कि मई से जून, जुलाई और अगस्त 3 माह लेट स्टार्ट हो गया सेशन। अगस्त में एग्जाम होना शुरू हुआ, फिर वापस समय का चक्र वापस ऐसा, फिर अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने स्टार्ट हो गए। तो आप कहोगे सर ये बीच के मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 माह ये तो हमारे कम पड़ गए। तो साथियों सेशन भी उस हिसाब से शुरू करते हैं, ठीक है।
एग्जाम आपके उस हिसाब से लगेंगे। देख लो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अभी तक एग्जाम नहीं हुए, पिछली बार अगस्त के अंदर उनका एडमिशन हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपकी बीएसटीसी वैलिड है। इस फैसले से उत्तराखंड का फैसला है, हाईकोर्ट का फैसला है, लेकिन इससे आपके राजस्थान की जो बीएसटीसी है, इस बीएसटीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप दोस्तों न्यूज देके घबराया मत करो, पहले पूरी न्यूज को पढ़ लिया करो, ठीक है। नैनीताल आप सभी को पता उत्तराखंड की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बात हो रही, मेन दिक्कत इस लाइन ने करी है, तो ये है। दूसरी बात है कि सर अपने बीएसटीसी है, बीएसटीसी की लिस्ट कब आने वाली है? तो साथियों बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट के बारे में देखो, दो चीजें आपको बता दी थी मैंने पहले भी, कि जो पंजीयक का पद है, ये पंजीयक का जो पद है, ये पद रिक्त बताया जा रहा है। तो जब पंजीयक का पद भरेगा तब लिस्ट आएगी। सर ये कब तक भरेगा पद, इस पे कब नियुक्ति होगी? और दूसरा चुनाव बताए जा रहे थे, तो अब चुनाव की गणना आप सभी को पता है 3 तारीख को चुनाव की गणना वणना हो जाएगी। उसके बाद 4-5 दिन तक सारा चुनाव वाला मामला है वो तो सरकार वरकार बन बन के खत्म हो जाएगा। फिर चुनाव की जो इनका दूसरा समस्या, ये समस्या तो खत्म हो जाएगी। फिर बात रही है कि पंजीयक पद है रिक्त है, हो सकता है ये पद जल्द ही इसकी नियुक्ति हो, क्योंकि आचार संहिता में नियुक्ति वगैरह ऐसी कुछ चीजें नहीं हो सकती है, ठीक है। और अभी चुनाव उनाव है तो कर भी नहीं सकते, ठीक है, सभी उसमें उलझे हुए। तो हो सकता है कि चुनाव संपन्न होते ही इनकी नियुक्ति हो जाए और ये पद भरे, तो ये अपना कार्यभार संभालते लिस्ट जारी करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कार्यभार सौंप दिया जाए, अतिरिक्त कार्य सौंप दिया जाए कि आप पंजीयक का पद संभालिए। अगर पंजीयक का पद नहीं भी भरता है तो भी अगर विभाग चाहे तो बीएसटीसी की लिस्ट निकाल सकता है, ठीक है। तो देखो इतना इंतजार किया है और सारा कुछ मामला चुनावों की वजह से मिस्टेक में चला गया है। उम्मीद थी दीपावली से पहले आ जाए, लेकिन नहीं आ पाई, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ। तो जैसे ही देखो अब इंतजार जितना अपन ज्यादा करते हैं उतनी परेशानी ज्यादा होती है। भूल जाओ, हाँ आनी होगी तब आ जाएगी, बस ऐसे ही करके अपनी पढ़ाई है उसको जारी कीजिएगा, जैसे ही लिस्ट आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।